नमस्ते। सभी पेरेंट्स का स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे बच्चों के सक्सेस को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। तो एक सवाल, क्या आपको भी लगता है कि अगर बच्चे का आईक्यू हाई है तो बस उसकी लाइफ में सक्सेस की गारंटी पक्की है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर क्या ये सच है? एक मिनट के लिए सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक ऐसी स्किल है जो आईक्यू से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है, स्कूल में, आगे करियर में, पूरी जिंदगी में, तो जी हां, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी ईएफ स्किल्स की। और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या आपने कुछ कहा और 2 मिनट बाद ही वो भूल गया। ये सब ईएफ स्किल से जुड़ा हुआ है। और पता है, रिसर्च कहती है कि इन स्किल्स को बनाने का जो गोल्डन विंडो है ना, वो है 3 से 7 साल के बीच। तो सवाल ये है कि आखिर ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है क्या चीज? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ओके, इसको समझने का ना एक बहुत ही सिंपल और शायद सबसे अच्छा तरीका है। इमेजिन कीजिए बच्चे के दिमाग का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जैसे एक एटीसी टावर से एक साथ कितनी सारी फ्लाइट्स को मैनेज किया जाता है, कौन सी लैंड करेगी, कौन सी टेक ऑफ करेगी, सब कुछ कंट्रोल में रहता है। बिल्कुल वैसे ही ईएफ स्किल्स बच्चे के दिमाग में सोचने, प्लान करने और हाँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसके 3 मेन पिलर्स हैं, या कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहला, इनहिबिटरी कंट्रोल। इसका मतलब है फोकस करना और अपने इंपल्सेस को रोकना। दूसरा है वर्किंग मेमोरी, यानी जरूरी बातों को, इंस्ट्रक्शंस को याद रखना। और तीसरा, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी सिचुएशन के हिसाब से अपनी सोच को एडजस्ट कर पाना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, फोकस और सेल्फ कंट्रोल। ये वो स्किल है जो बच्चे को डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने में और फॉर एग्जांपल अपनी बारी का इंतजार करने में मदद करती है। बहुत जरूरी है, राइट? अच्छा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना कुछ बहुत ही मजेदार गेम्स हैं। सबसे बेस्ट है फ्रीज गेम। म्यूजिक चलाइए और जैसे ही म्यूजिक रुके, फ्रीज, स्टैचू बन जाना है। बच्चों को इसमें बहुत मजा आता है। एक और चीज आप कर सकते हैं, उन्हें मल्टी स्टेप कमांड्स दीजिए। सिंपल चीजें, जैसे कि बेटा पहले अपना ग्लास किचन में रखो, फिर अपनी बुक्स बैग में डाल दो। और हाँ, उन्हें छोटे छोटे काम खुद करने दीजिए, जैसे कपड़े पहनना, अपने खिलौने उठाना। इससे जो उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, वो अमेजिंग है। ठीक है, तो फोकस और सेल्फ कंट्रोल की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी मेमोरी और फ्लेक्सिबल थिंकिंग को कैसे बूस्ट करें, ये देखते हैं। वर्किंग मेमोरी, इसको आप दिमाग का एक मेंटल क्लिपबोर्ड समझ सकते हैं। कैसा लगा ये आइडिया? बेसिकली ये वो जगह है जहां दिमाग थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है ताकि उस पर काम कर सके। इसे स्ट्रांग बनाना सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इसे कैसे बढ़ाएं? पजल्स, जिक्सॉ पजल्स, लॉजिक पजल्स, ये सब बहुत काम आते हैं। और एक क्लासिक गेम है क्या गायब है। एक ट्रे पर 5-6 चीजें रखिए, बच्चे को आराम से देखने दीजिए, फिर एक कपड़े से ढककर चुपके से एक चीज हटा लीजिए, फिर पूछिए बताओ क्या चीज गायब है। ये छोटा सा गेम उनकी मेमोरी को शार्प करने के लिए जबरदस्त है। और फ्लेक्सिबल थिंकिंग के लिए, उसके लिए तो बेस्ट है प्रिटेंड प्ले, यानी रोल प्लेइंग। बच्चों को डॉक्टर, शेफ, टीचर कुछ भी बनने दीजिए। पता है क्या होता है, जब वो एक रोल से दूसरे रोल में स्विच करते हैं ना, तो उनका दिमाग भी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से सोचना और अडैप्ट करना सीखता है। ये फैंटास्टिक है। तो हमने गेम्स की बात कर ली, एक्टिविटीज की बात कर ली, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे जरूरी, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये एक छोटी सी आदत है, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। हम अक्सर क्या कहते हैं जब बच्चा कुछ अच्छा करता है? वाओ, यू आर सो स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो, राइट? लेकिन इसकी जगह उनके एफर्ट को प्रेज कीजिए, उनकी मेहनत को। ऐसे बोलिए, वाह, तुमने इस पजल पर गिव अप नहीं किया। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतनी कोशिश की। देखा आपने, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे कहते हैं प्रोसेस प्रेज। जब हम कोशिश की यानी प्रोसेस की तारीफ करते हैं, तो बच्चों में एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। वो ये समझते हैं कि मेहनत करने से दिमाग और स्ट्रांग होता है, बिल्कुल जैसे एक्सरसाइज करने से मसल बनती है। जब भी वो किसी मुश्किल चीज से जूझते हैं, तो उनके ब्रेन में सच में नए कनेक्शंस बनते हैं। उनका दिमाग लिटरली ग्रो कर रहा होता है। और ये पावर आपके पास है।
तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस किया उसको फटाफट एक सिंपल एक्शन प्लान में समराइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, आईक्यू से ज्यादा बच्चे के फोकस और सेल्फ कंट्रोल को अहमियत दें। नंबर 2, फ्रीज गेम्स, पजल्स और रोल प्लेइंग इनको बच्चों के रूटीन का हिस्सा बनाएं। नंबर 3, हमेशा एफर्ट की, मेहनत की तारीफ करें, ना कि स्मार्ट होने की। और आखिर में सबसे जरूरी, आपका प्यार और इमोशनल सपोर्ट, यही वो फाउंडेशन है जिस पर ये सारी स्किल्स बनती हैं। तो पेरेंट्स, चलिए आज से ही इन छोटे छोटे चीजों को आजमा कर देखते हैं। शुरुआत करने के लिए सोचिए, आज आप अपने बच्चे के साथ इनमें से कौन सा मजेदार गेम खेलने वाले हैं।